नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 जिसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का उल्लेख है का अध्ययन करेंगे। शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है। उड़ान आईएएस एकेडमी के बिलासपुर ब्रांच में सब इंस्पेक्टर की नई बैच आरंभ की जा रही है। यह बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध होगी। यह बैच 5 मई 2025 से आरंभ हो रही है, जो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी। इसमें प्री ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी। मेंस की भी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जिसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का क्या आधार है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक, लोकसभा लोकप्रिय सदन होती है, निम्न सदन होती है, जिसमें जनता खुद ही वोट डालने जाती है। इसलिए लोकसभा में निर्वाचन कैसा होता है? तो लोकसभा में निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष तरीके से। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्यों के आधे से अधिक। इसको सॉल्व करने पर लगभग 272 आता है। अब जब लोकसभा का चुनाव होगा तो किसी भी एक दल को यदि 272 या उससे अधिक सीटों पर जीत हासिल होगी तो वो दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक, यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुई, 272 से कम सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वह दल अन्य दलों के साथ गठबंधन करेगी और सरकार बनाएगी। यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो किसी एक दल से ही प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री होंगे। अगर एक से अधिक दलों को मिलाकर या गठबंधन की सरकार बनेगी, यदि गठबंधन की सरकार होगी तो जिन दलों को मिलाकर गठबंधन किया गया है उन सभी दलों से मंत्री हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार में केवल एक ही दल से मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 75(1) आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75(1) का अनुच्छेद 75(1) का इसमें लिखा है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जैसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 गुना 15/100 सॉल्व कर लो, लगभग 81 आता है। तो प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों को मिलाकर संख्या 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे वर्तमान में एक प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यानी कि अन्य सभी मंत्रियों की संख्या 71 है, तो टोटल 72 लोग हैं। 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम में काम चल जाएगा। ये जो प्रावधान है ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में प्रश्न आया था, ठीक है, कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान जोड़ा गया है, तो उत्तर है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(2).
अनुच्छेद 75(2). इसमें लिखा है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(2) में क्या लिखा है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, अर्थात मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 75(2) में। लेकिन वास्तव में मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंत्री वास्तव में एक्चुअल प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) इसमें लिखा हुआ है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय मंत्रियों द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा। इसमें कोई भी मंत्री कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से असहमत नहीं हो सकेगा। यदि कोई मंत्री कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से असहमत है तो यह असहमति केवल बैठक में ही व्यक्त की जा सकती है, बाहर नहीं, अन्यथा उस मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक, अनुच्छेद 75(3) में क्या लिखा है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, अर्थात कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों द्वारा माना जाएगा, उस पर सहमति दी जाएगी। यदि कोई मंत्री इनके निर्णय से असहमत है तो यह असहमति केवल बैठक में ही व्यक्त होनी चाहिए, बाहर नहीं, अन्यथा उन्हें त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अब यहां पर कैबिनेट शब्द का मतलब क्या है? कैबिनेट अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में लिखते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, कैबिनेट। ठीक, एक होता है मंत्री परिषद। दोनों में क्या अंतर है? ठीक, ध्यान से सुनते जाए, क्या अंतर है? पहला अंतर है कि मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया जाता है। प्रमुख विभागों और प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री को शामिल किया जाता है। इसमें सभी मंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री, उप मंत्री इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसमें मंत्रियों की संख्या 20 से 30 के आसपास होती है, यानी कि इसका आकार छोटा होता है। इसमें मंत्रियों की संख्या 75 से 80 के आसपास होती है, यानी कि इसका आकार बड़ा होता है। ठीक, मंत्री परिषद के भीतर से ही ये जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद के सभी मंत्री नहीं आते हैं। ठीक, मंत्रिमंडल मतलब वरिष्ठ मंत्री, प्रमुख विभागों और मंत्रालयों के मंत्री, जबकि मंत्री परिषद में मंत्रिमंडलीय मंत्रियों के साथ साथ राज्य मंत्री और उप मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है। इसका आकार छोटा, इसका आकार बड़ा। ठीक, इनकी बैठक बार बार होती है, इनकी बैठक कभी कभी होती है। ठीक है, सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल ही मंत्री परिषद के नाम से काम करती है। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में प्रमुख अंतर है। चलिए आगे देखते हैं, ये था अनुच्छेद 75(3). आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 75(4). अनुच्छेद 75(4) में लिखा है कि मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 75(4) में लिखा है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 75(5). ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(5) क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तब भी वह मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है 6 माह की अवधि के लिए। इसी 6 महीने की अवधि के भीतर उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता लेनी होगी, या तो लोकसभा का सदस्य बनना होगा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री पद पर नहीं रह जाएगा।
ये भी पूछा था सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में कि कोई व्यक्ति जो मंत्री पद पर है वो संसद का सदस्य हुए बिना कितनी अवधि के लिए मंत्री पद पर रह सकता है। तो उत्तर है 6 महीने, है ना। लेकिन इसी 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो 6 महीने की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रह जाएगा। यह प्रावधान कहां पर है? तो अनुच्छेद 75(5). यही पूछा था कि कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो उत्तर है अनुच्छेद 75(5). ठीक, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 75(6) क्या कहता है। अनुच्छेद 75(6) इसमें लिखा हुआ है मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बस। ठीक, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्रियों के क्रम। भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, उसका सीक्वेंस हम देखेंगे। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन जैसा कि पहले भी पूछा गया है कि जैसे 4 या 5 प्रधानमंत्रियों का नाम दे दिया रैंडमली और बोला कि इसको क्रम अनुसार जमाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक से अधिक कार्यकालों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक, तो इसके लिए हमको सबसे पहले सभी प्रधानमंत्रियों के नाम जानने होंगे। ठीक, तो इसके लिए मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, एक ट्रिक है जिसको आपको याद करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक को आप पहले भी देख चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक मैं क्लास में और मैराथन क्लास में भी पढ़ाया था। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है, साथ साथ नोट करते जाइए और याद भी करना है। ट्रिक है जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। ठीक, मेरे साथ साथ ट्रिक बोले आप भी। क्या लिखा हुआ है? जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। ठीक, अब इन सभी का फुल फॉर्म देखेंगे। तो पहला प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री रहते रहते 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। ठीक, फिर अगला लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। ला से याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की भी कार्यकाल के दौरान 1966 में मृत्यु हो गई। तो इनके बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। फिर आगे याद रखना है, ई से प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ठीक, मो से याद रखना है मोरारजी देसाई। फिर अगला है चौधरी चरण सिंह। अगला फिर से 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। र से याद रखना है राजीव गांधी। वी से याद रखना है वीपी सिंह। चंद्र से याद रखेंगे चंद्रशेखर। न से याद रखना है नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, यहां पर अ से याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। र साइलेंट है, र से कुछ भी नहीं है। अगला दवा से याद रखना है देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा। फिर ई से याद रखना है इंद्र कुमार गुजराल। लाया कुछ नहीं है, साइलेंट है। फिर से अ से याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। म से याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और न से याद रखना है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक, तो इस तरह भारत में अब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को मिला के कितने प्रधानमंत्री हुए? 15 प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं व्यक्ति के अनुसार। ठीक, तो फिर से बोले मेरे साथ, ट्रिक बोलिए, जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन।
जलाई मोची रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। ठीक, तो ये प्रधानमंत्री के ट्रिक हो गए जिसे याद करना बहुत आसान हुआ। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 4-5 प्रधानमंत्रियों के नाम देके, रैंडमली देके, सीक्वेंस में जमाने बोलेगा। दूसरा बोलेगा कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं निम्नलिखित में से जिन्होंने एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 और प्रधानमंत्रियों के ट्रिक आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।